नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आद्या गाइडलाइंस में एक नए ज्ञान के साथ। आइए, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, वो भी विस्तार पूर्वक से। 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक व्यक्ति के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। और इस समय विज्ञान के अनुसार अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो हमारे अर्थात इंसान के लिए घातक होती है। वहीं ज्योतिष ये तर्क देता है कि राहु का ग्रहण एक प्रकोप होता है जो ग्रहण के समय बाहर निकलने पर या ग्रहण देखने पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ज्योतिष तर्क बहुत पुराने समय से अतीत से चला आ रहा है, जो सत्य तर्कपूर्ण भी साबित हो रहा है। अब विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान भी वही तर्क देने लगा है जो कि सत्य है। ज्योतिष के अनुसार राहु की छाया सूर्य पर ग्रहण लगाती है और अब विज्ञान भी यही बोलता है कि चांद बीच में आ जाता है, जिससे शैडो बनती है। आधी शैडो पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। 2020 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण आइए जानते हैं। 2020 में पृथ्वी यानी कि भूगोल पर दो ग्रहण घटित होंगे। पहला 21 जून 2020 रविवार को कंकड़ नामक सूर्य ग्रहण घटित होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण खग्रास नामक सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन घटित होगा। यह कंकड़ आकृति सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 ईस्वी की प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास रूप में ही दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकड़ाकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में से गुजरेगी। इस कंकड़ मार्ग वाले क्षेत्रों में इस ग्रहण का परमग्रास लगभग 99.4% रहेगा, जबकि शेष उत्तरी भारत में परमग्रास सामान्यतः 90% और कई स्थलों पर इससे कुछ अधिक भी होगा। मध्य भारत में इसका परमग्रास 70 से 90% तथा दक्षिण प्रांतों में 30 से 70% तक पाया जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों, न्यू गियाना, फिजी, अधिकतर अफ्रीका दक्षिण क्षेत्रों को छोड़कर प्रशांत व हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिणी चीन, बर्मा, फिलीपींस आदि में दिखाई देगा। भूगोल पर इस कंकड़ ग्रह का समय इस प्रकार रहेगा। ग्रहण प्रारंभ होगा 9:15 तक। कंकड़ प्रारंभ होगा 10:17 परमग्रास मध्य होगा 12:10 21 जून 2020 ईस्वी। कंकड़ समाप्त होगा 14:02 और ग्रहण समाप्त होगा 15:04 वही बात करते हैं दूसरे सूर्य ग्रहण की। 2020 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन लगेगा। यह खग्रास सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष अमावस सोमवार को 14 दिसंबर 2020 की शाम के अनुसार 19:03 से प्रारंभ होकर रात्रि 24:23 तक भूगोल पर दिखाई देगा। यह ग्रहण मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण देशों नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, प्रशांत तथा हिंद महासागर में दिखाई देगा। इसकी खग्रास आकृति दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी देशों अर्जेंटीना, चिली दिखाई देगी। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, परंतु इसका समय होगा। ग्रहण प्रारंभ होगा 19:03 पर, खग्रास प्रारंभ होगा 20:02 पर, मध्यकाल होगा 21:39, खग्रास समाप्त होगा 23:34 और ग्रहण समाप्त हो जाएगा 24:23 पर। आइए जानते हैं ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें। 21 जून 2020 रविवार के दिन ग्रहण घटित हो रहा है। इसे कंकड़ नामक सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, पूजा आदि का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। इस दिन कुरुक्षेत्र गांव में बहुत बड़ा मेला भी आयोजित होता है तथा इन क्षेत्रों के पवित्र तालाबों पर हरिद्वार, प्रयागराज आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नानादि का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा होता है तो उस समय पहले ही स्नान
जप अर्थात संकल्प ले लेना चाहिए। मध्यकाल में होम, देव पूजा, पाठ और ग्रहण का मोक्ष समीप होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। अर्थात जब ग्रहण शुरू हो रहा होता है तो आपको पहले स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्यकाल में आपको हवन करना चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में ईश्वर को हाथ नहीं लगाना है। आपको हवन करना है, देव की पूजा करनी है, पाठ करना है और ग्रहण का अंत आते आते आपको आखिर में दान की कुछ सामग्री निकाल के पुनः स्नान कर लेना है। सूर्य ग्रहण काल में भगवान की उपासना, सूर्य भगवान की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए, परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में तिल या कुशात्रण रख देने से ये ग्रहण काल में दूषित नहीं होते। अगर आपके पास कुशात्रण या तिल नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं। सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुशा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना, ईश्वर की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा, तैलमर्दन वर्जित है। झूठ, कपट, अलाप, नाखून काटना, इन सब से परहेज करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक या गर्भवती स्त्रियां अनुकूल भोजन या दवाई आदि ले सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटने या सोना या पापड़ सेकने, उत्तेजक कार्यों से परहेज करना चाहिए अर्थात नहीं करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। इससे होने वाली संतान स्वस्थ और सद्गुणी होती है। दोस्तों, आज मैं आपको ग्रहण पर कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताऊंगी जिससे आप अपना जीवन कुछ हद तक बदल सकते हैं। ग्रहण काल में किया हुआ एक दान 1000 दान गुना दान के बराबर माना गया है। एक हवन की आहुति 1000 हवन के बराबर मानी गई है। एक बार पढ़ा हुआ मंत्र 1000 मंत्रों के बराबर माना गया है। इसीलिए ग्रहण काल में जितना हो सके आप मंत्रों का उपयोग करें, जितना हो सके हवन कर सकें और जितना हो सके संभव आपकी अपनी ताकत के अनुसार उतना दान करें, क्योंकि आपका इससे जीवन बदल सकता है। आपकी किस्मत में जो नहीं लिखा हो, आपको ना मिलने वाला हो, आपके इन कर्मों से वो आपको मिल सकता है। इसीलिए ग्रहण काल जैसा महत्वपूर्ण काल का सदुपयोग करें और जितना हो सके दान, मंत्र, हवन करें और अपने जीवन को सुखपूर्वक बनाएं और सुखपूर्वक जिएं। धन्यवाद। मित्रों, आज हमने जाना ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में जितना हो सके ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का नाम जपना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, एक जगह शांत चित्त होकर बैठ जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ और पूछना हो, जानना हो ग्रहण से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।